नमस्कार दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि देश में एक आंदोलन चल रहा था। छात्र लाठियां खा रहे थे। क्यों खा रहे थे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम आपसे बात करते रहे सिर्फ जवाबदेहिता के लिए, क्योंकि जिसकी जवाबदेहिता है, जिसको दायित्व तो मिला है, अगर वो अपने काम में फेल होता है तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। पिछले 12 सालों में सरकार कहती थी कि ये एनडीए की सरकार है। राजनाथ सिंह जी कहते थे कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहां पर इस्तीफे नहीं होते। लेकिन इस्तीफा देना पड़ा कल प्रधान जी को। वो जिस तरीके से इस्तीफा देकर के गए, ये एक बहुत अच्छा कदम हुआ, जवाबदेहिता तय हुई। लेकिन इन सभी चीजों के साथ आपको सोचना होगा, क्या ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाएगी? अगर छात्र लौट जाते हैं अपने घरों को, तैयारी करने लगते हैं, तो क्या आगे पेपर लीक नहीं होंगे? और केंद्र की ही बात क्यों न की जाए, राज्यों की भी बात करनी होगी कि कहां कहां पर पेपर लीक हो रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता, सर्वोच्च नेता, सभी नेता वहां पर पहुंचते रहे जंतर मंतर पर, ये आवाज लगाते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं देश के। तो उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन दोस्तों, अब ये बात आम आदमी पार्टी पर भी तो लागू होनी चाहिए, क्योंकि उनके राज्य में, जो एक राज्य उनके पास है, वहां पर जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि सरकार केजरीवाल ही चलाते हैं। केजरीवाल जी सरकार जब चला रहे हैं, अगर मान लीजिए चेहरा उनका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहां पर जवाबदेह है, जनता की नजर में जवाबदेह कौन होगा? वहां के शिक्षा मंत्री। क्या उनके कार्यकाल में जब वहां पर पेपर लीक हो रहे हैं, एसएडी की रिपोर्ट है कि वहां पर 4 सालों में कम से कम 4 पेपर लीक हो चुके हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी फार्मेसी का पेपर लीक हो गया है कुछ दिन पहले, वहां पर भी बेतोड़ लाठियां चलाई जा रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, वीडियो में आप देख रहे हैं तो लग रहा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से लाठी चलाई गई थी, उसी तरह से लाठी भांजी जा रही है। आप ये सोच रहे हैं कि ये जंतर मंतर का वीडियो है, नहीं, ये भूल है आपकी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और वहां पर भी बेतोड़ लाठियां तो चलाई जा रही स्टूडेंट पर। तो आवाज कौन उठाएगा? अब वहां पर क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव नहीं होगी? क्या देश के छात्र वहां नहीं पहुंचेंगे? क्या वहां के छात्र देश के नागरिक नहीं है? उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जिन बच्चों का पेपर लीक हो गया है, अभी फार्मेसी की हम बात कर रहे हैं कि अभी जल्दी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, जिसका विरोध कर रहे हैं बच्चे वहां के। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी ते क्रेडिबिलिटी लेवे क्या। नहीं चलेगी अबकी बार। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लाठी को लीजिए सरकार, नहीं चलेगी। उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, तो अब जवाबदेहिता तो सबकी तय करनी होगी, और देश के नागरिकों को यह समझना होगा, युवाओं को, जेनजी को, कि जो बात कर रहे हैं संविधान की, जो बात कर रहे हैं जवाबदेहिता की, जो बात करते हैं कि जो मंत्री पद पर बैठे हुए वो जवाबदेह होने चाहिए, तो अब उन लोगों को शिक्षा मंत्री के पंजाब का इस्तीफा मांगना चाहिए। भगवंत मान जी की सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। आखिर कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, आपको उनसे सवाल करना होगा। सत्ता में कोई भी बैठा हो, इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का किरदार एक होता है, तो जनता को भी एक हो जाना चाहिए। और जिस रोज जनता एक हो गई, हर नेता से सवाल करने लगी, हर नेता से जवाब मांगने लगी, हर नेता की जवाबदेहिता तय करने लगी, उस दिन लोकतंत्र सफल होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा लिख लीजिए, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, सरकार में बैठे हुए लोग अच्छे नहीं होंगे, तो संविधान फेल हो जाएगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, कानून कितने भी बुरे हों, अगर बैठने वालों को, यूज करने वालों की मंशा सही है, तो वो सही साबित होते हैं। तो ये अब जनता को देखना होगा, देश के नागरिकों को देखना होगा, उन युवाओं को देखना होगा जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। तो सोनम वांगचुक जी को भी सोचना चाहिए कि जब वो देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलवा सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो क्यों भगवंत मान जी के पास नहीं जा रहे हैं? एक छोटा सा ज्ञापन ही पहले दे दीजिए। अनशन तो बहुत बड़ी बात हो गई जो आपने किया है, उस सबकी हिम्मत नहीं होती करने की। आप पहले ज्ञापन दीजिए पंजाब सरकार को कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अगर नहीं देते हो तो उनको भी अल्टीमेटम दिया जाए, उनको भी सीजेपी बोले कि हम युवा पहुंच रहे हैं, और पूरे देश में सभी मंत्रियों की जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। देश के किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, जिस पार्टी की सरकार हो, जिस पार्टी के नेता हो, जिस पार्टी के मंत्री हो,
उनकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए और जनता को ये रूल स्थापित करना चाहिए, ये नियम लोगों के ऊपर लगाना चाहिए, पार्टियों के ऊपर, और लोगों को इन संगठनों के साथ जुड़ भी जाना चाहिए, लोगों को नेतृत्व भी करना चाहिए, लोगों को ये मांग रखनी चाहिए कि सरकार जब जनता चुन रही है तो जनता भी उसको जवाबदेह बनाएगी। और जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मंत्री यानी केंद्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम लोगों ने लिया है, उसी तरीके से कोई भी मंत्री घोटाला करता है, किसी की भी मंत्री में कोई दुर्घटना होती है, उसको जवाबदेह होना होगा, उसको आकर के जवाब देना पड़ेगा। और अगर बड़े कांड होते हैं तो इस्तीफा भी लिया जाएगा। और जो पंजाब में हो रहा है वहां पर भी इस्तीफे की मांग रखनी चाहिए सीजेपी को, और अनशन पर बैठना चाहिए। इन छात्रों को जंतर मंच से उठ करके अब पहुंचना चाहिए पंजाब, और वहां पर भी रील बनानी चाहिए, वहां की सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए। और जो पत्रकार हैं कि वो गोदी मीडिया से नहीं है, आखिर गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सत्ता पक्ष की ओर झुके हुए हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते हैं, सत्ता पक्ष के हर गलत को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम गोदी मीडिया में नहीं हैं, वो चाहे जो पत्रकार हो, सोशल मीडिया पर हो या अपना चैनल चला रहे हो, जिस तरीके से भी चला रहे हो, अब उनको ये सवाल करना चाहिए पंजाब के शिक्षा मंत्री से। अगर वो सवाल नहीं करते हैं तो वो भी एक प्रकार के गोदी मीडिया हैं, वो भी एक लो पार्टी विपक्ष के साथ खड़े हैं और गलत से सवाल करने की हिम्मत नहीं है उनकी। तो आप देखिए और आप तय कीजिए कि अब पंजाब के शिक्षा मंत्री से कौन पत्रकार सवाल करता है, कौन जनता जाकर के उनको जवाबदेह बनाने की कोशिश करती है। और अगर पंजाब की सरकार को जवाबदेह नहीं बनाया जाता है तो फिर ये जो आंदोलन हुआ ये फ्रॉड था, और फ्रॉड के सिवा कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि किसी एक मंत्री के इस्तीफा लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिस्टम बदलना चाहिए और सभी शिक्षा मंत्री, सभी मंत्रियों के ऊपर ये दबाव होना चाहिए, ये प्रेशर होना चाहिए, उनको ये बात समझनी चाहिए हमारे कार्यकाल में कुछ गलत होता है तो हमारे ऊपर भी तलवार लटकेगी, हमको भी इस्तीफा देना पड़ेगा और उनका राजनीतिक करियर भी चौपट कर देना चाहिए, उनको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए किसी पार्टी से। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम और उठाएं, इस मुद्दे पर और बात करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन गोदी पत्रकारों तक भी पहुंचाइए और उन पत्रकारों तक भी पहुंचाइए जो जंतर मंतर पर तो पहुंचे हुए थे लेकिन अब पंजाब के शिक्षा मंत्री से सवाल करने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो एक तरीके से वो भी गोदी मीडिया है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।